अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कुछ हद तक फर्स्ट जैसा, मैं वो फिर बता दूं आपको कि फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको चेक कराना भी सिखा दिया साथ के साथ, हालांकि पूछा नहीं था। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं कि सर पूछा तो है ही नहीं, कैसे करेंगे? तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, आपको पूछे या ना पूछे आपको चेक करके आना है। दो फायदे, एक तो ये कि आपने डिवाइड किया तो सही है ना भाई, सही तो किया ना, उसका पता चल जाएगा। दूसरा, कुछ छोटी मोटी चीज़ें आप एक्स्ट्रा करते हो ना, उसका इंप्रेशन जाता है, कोई गलत बात नहीं होती। ये क्वेश्चन वैसा ही है। ये कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। अभी मैं क्वेश्चन नहीं लिखा, इसका पार्ट लिख दूंगा। ये यूँ कहना चाह रहा है कि अपन जैसे ही जी का डिवाइड करेंगे पी एक्स में, ठीक है, तो मतलब तो जी का पी एक्स में डिवाइड करने पर रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। मतलब अगर शेषफल 0 आ रहा है, रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, तो ये इसका फैक्टर है, मतलब गुणनखंड है। बस इतना सा चेक करना है, इसमें चेक नहीं करना, समझ गए? मतलब अगर शेषफल 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो अपना सही है, मतलब कि वो इसका गुणनखंड है। वरना रिमाइंडर अगर कुछ भी बच रहा है तो वो फैक्टर नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, इसने कहा कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, तो हमेशा ध्यान रखना, ऑलमोस्ट एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा ना, वो उसका गुणनखंड होगा, मतलब उसका फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 ही बचना चाहिए। आप कहीं ये सोचो कि हो सकता है ना भी हो, है ना, ये समझ के एग्जाम ट्राई ना करो एग्जाम में और चेक ही ना करो, आपको फिर भी चेक करना है। रिमाइंडर 0 ऑलमोस्ट सब में 0 ही आएगा, ठीक है ना। अब मैं लेता हूँ इसका फर्स्ट पार्ट। ये है आपका फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये सेकंड, मतलब पहले बहुपद को दूसरे बहुपद में डिवाइड करना है। बहुत ईजी है, t² - 3 का डिवाइड करेंगे अपन 2t4 + 3t³ - 2t² - 9t - 12 12, ठीक है। चलो अब वही सेम सिस्टम, अब इतना बड़ा डिवाइड है, कोई टेंशन नहीं है, अगर मेरी टेक्निक से सीखे हो तो। इसको देखो, इसको देखो, इसको इस जैसा बनाना है। कितनी कमी है, t4 है, पहले नंबर मत देखो, पहले t देखो, यहाँ t4 है जबकि यहाँ पर t2, ये t² ही है, तो एक तो t² की कमी है, क्योंकि जो भी यहाँ लिखेंगे उससे मल्टीप्लाई होगा, तो t² को t² से मल्टीप्लाई करने पर t4 आ जाता है। एक 2 भी तो नहीं है इसके पास, तो इसका मतलब क्या लिख देंगे अपन, 2t²। मतलब ऐसा नंबर जो भी वहाँ लिखेंगे उसको इससे मल्टीप्लाई करने पर बिल्कुल इस जैसा बन जाए, बस। तो t² को 2t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। जो कमी थी इसमें उसको उधर लिख दो, बस। अब बारी बारी मल्टीप्लाई इन दोनों को, इससे और इससे। 2t² को t² से किया तो 2t4, फिर माइनस का 3 और 2t² प्लस का है, तो 2t² को माइनस का 3 से किया तो माइनस का 6t²। इसके नीचे लिखेंगे क्या, नहीं, इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि t² की वैल्यू t² के नीचे लिखनी है, t³ की वैल्यू t³ के नीचे, t की वैल्यू t के नीचे, t4 की वैल्यू t4 के नीचे, नंबर की वैल्यू नंबर के नीचे, ठीक है। साइन चेंज, माइनस और ये प्लस, खत्म। अब सबसे पहले ये आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पावर, मतलब घात के हिसाब से, घातों के हिसाब से ये बड़ा है। ये प्लस का 6t² हो गया, क्योंकि माइनस का अब नहीं रहा, प्लस का हो गया, और वो है माइनस का 2t², तो 6 में से 2 चला गया, तो ये बच गया प्लस का 4t²। बाकी एज इट इज 90 का 90, 12 का 12। चलो फिर आओ इसके पास, इसको देखो, इसको देखो। सबसे पहले t को देखो, यहाँ पर t³ है जबकि उसके पास तो t²। कमी कितने की है, एक तो t की कमी है, क्योंकि t² को t से मल्टीप्लाई करते t³ हो जाएगा, ठीक है। एक 3 की भी कमी है, तो 3t की कमी 3t। लेकिन ये प्लस का मतलब अपन को प्लस ही चाहिए, तो प्लस की वैल्यू ले लो। समझ में आ गई? चलो बारी बारी मल्टीप्लाई करो। 3t को t² से किया तो 3t³, -3 को प्लस का 3t से किया तो माइनस का 9t इसके नीचे लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि t की वैल्यू के नीचे t की वैल्यू, ये माइनस ये प्लस, खत्म। पीछे क्या बचा, 4t² - 12 12। चलो चेक करो, t² है क्या, है, इसके पास भी t² है, ये तो ठीक है। इसका मतलब t² तो मैं नहीं चाहिए, सिर्फ 4 चाहिए, वो भी प्लस का, ठीक है, तो प्लस का 4 ले लिया। 4 को t² से किया तो 4t², फिर प्लस के 4 को माइनस के 3 से किया तो माइनस का 12। इसका मतलब खत्म, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। रिमाइंडर का मतलब है शून्य। अगर रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है, शून्य, मतलब डिवाइड पूरा हो रहा है, भागफल पूरा हो रहा है, शेषफल 0 बच रहा है। इसका मतलब जो फर्स्ट प्रथम पद है, प्रथम बहुपद है, वो द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। आप एक लाइन लिख देना, इसी में लिख देता हूँ, बाकी मत लिखना बोले, बाकी आप समझ जाना। अतः प्रथम
बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे द फर्स्ट पॉलिनोमियल therefore the first polynomial, ठीक है, is a factor of second polynomial। बस, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ये सिंपल सी बात है, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए और कोई टेंशन। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट, काफ़ी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, लेकिन और ये है 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। लेकिन कोई टेंशन नहीं, जैसा मैं टेक्निक, जैसे मैं आपको टेक्निक बताई उस टेक्निक से करोगे तो कितना भी बड़ा सोल्यूशन डिवाइड आ जाए कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो अपन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का डिवाइड करेंगे 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, चलो वही सेम सिस्टम अपना। तो इसको देखो, इसको देखो, बस हमेशा ये इसको अरेंज सही किया होना चाहिए। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन को चेक कर लेना, वो आगे पीछे दे सकता है आपको, तो आप पावर के हिसाब से अरेंज कर देना, सेट कर देना बिल्कुल सही। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए आरोही क्रम में, फिर उसके बाद में कम पावर। नंबर क्यों नहीं देखना, नंबर 5 7 कुछ भी हो, ये ऊपर जो x के ऊपर या y या z या p जो भी दे रखा हो t, उनकी घात देखनी है, पावर देखनी है, वो हाईएस्ट होनी चाहिए। बस इधर भी ऐसा ही होना चाहिए ताकि सोल्यूशन इजी पड़े। हालांकि इधर कंपलसरी नहीं है, लेकिन इजी पड़ेगा ऐसा लिख दोगे तो। ठीक है, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाए, मतलब इसको इस जैसा बनाना। तो एक तो इसमें 3 की कमी है, एक एक्स स्क्वायर की कमी है, समझ में आ गई। मतलब इस एक्स स्क्वायर को अगर मैं 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एग्जैक्ट इस वैल्यू आ जाती है। बस अब जो कमी थी उधर लिख दी, बारी बारी तीनों से मल्टीप्लाई। 3 को एक्स स्क्वायर से किया तो 3x4, 3x स्क्वायर को 3x से किया तो 3 3 9 और x क्यूब, तो x क्यूब की पावर के नीचे लिखेंगे x क्यूब के नीचे x क्यूब की वैल्यू, और 3x स्क्वायर को 1 से किया तो 3x स्क्वायर। बस 4 की वैल्यू के नीचे 4 की वैल्यू, क्यूब के नीचे क्यूब की, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर की, साइन चेंज। ठीक है, ये खत्म। प्लस का 5x क्यूब है और माइनस का 9x क्यूब है, तो माइनस का 4x क्यूब बच गया। ठीक है, और माइनस का 7x स्क्वायर और माइनस का 3x स्क्वायर, तो माइनस का 10x स्क्वायर बच गया, और ये अपना एज इट इज। ठीक है ना, इस चीज़ में मिस्टेक मत कर देना आप। चलो अब अपन क्या करेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से सेट है, 4x क्यूब है, इधर x स्क्वायर है। कमी देखो, इसको देख के इसको इस जैसा बनाना है प्रॉपर। एक तो -4 की कमी है, तो -4 तो एज इट इज लिख दो क्योंकि हमारी वैल्यू प्लस की है। 4 माइनस को 4 से करेंगे 4x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन एक x की भी कमी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x क्यूब है, तो ये ले लेंगे अपन माइनस का 4x। माइनस के 4x जो ले ली, अब ये वैल्यू नहीं होगी, अब इसका नंबर आएगा। इसको बारी बारी तीनों से मल्टीप्लाई, माइनस के 4x को x स्क्वायर से किया तो माइनस का 4x क्यूब, माइनस के 4x को 3x से किया, प्लस से तो क्या आया 4 3 12x क्यूब। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर सॉरी x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर, और माइनस का 4x को 1 से किया तो माइनस का 4x। एक बार फिर से चेक करो, माइनस के 4x को x क्यूब से किया तो माइनस का 4x क्यूब, माइनस के 4x को 3 से किया तो माइनस का 12 और x स्क्वायर, और माइनस का 4x को 1 से किया तो माइनस का 4x। डन, सही। नीचे लाइन खींच दो, साइन चेंज, प्लस प्लस प्लस, खत्म। ये माइनस का 10x स्क्वायर, ये प्लस का 12x स्क्वायर हो गया अब, क्योंकि माइनस तो रहा नहीं, प्लस हो गया, तो यहाँ बच गया प्लस का 2x स्क्वायर, ये प्लस का 4x, प्लस का 2x, प्लस का 6x, और प्लस का 2 अपनी जगह। बिल्कुल सही, सिस्टमेटिक ढंग से स्क्वायर है, फिर एक x है, फिर नंबर है। इसको देखो, इसको देखो, सिर्फ एक ही कमी नजर आएगी आपको, वो है +2 की, क्योंकि यहाँ पर 2 की कमी x स्क्वायर तो हमारे पास में है, और प्लस का चाहिए क्योंकि प्लस को प्लस से करेंगे तो ही प्लस आएगा। ठीक है, तो बारी बारी तीनों से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x स्क्वायर आ गया, फिर 2 को 3 से किया, 3x से किया तो प्लस का 6x आ गया, क्योंकि वो भी प्लस और भी प्लस, प्लस के 2 को 1 से किया तो प्लस का 2, मतलब कंप्लीट डन। ये भी खत्म, खत्म, 0 रिमाइंडर बच गया, और रिमाइंडर 0 बचना ही इसका एक कारण है। इसने कहा ना जांच कीजिए, ये जांच, यही हम जांच ही कर रहे हैं, ये जांच, ये इसकी चेक किया। हालांकि फर्स्ट में ऐसी जांच नहीं थी, फर्स्ट वाले में तो जांच हालांकि उसने कहा भी नहीं था, लेकिन अपने खुद ने फर्स्ट वाले में चेक किया। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, फर्स्ट वाले बिना कहे तो भी आपको फर्स्ट वाले में जांच है, चेक करके आना है। तो ये शेषफल यानी कि रिमाइंडर
ठीक है, ये रिमाइंडर बच गया और रिमाइंडर 0, वापस वही लाइन लिखनी आता है यहाँ से जो मैंने पहले लिखा था कि अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, ये जरूर इस लिखना है आपको। Therefore the first polynomial is a factor of the second polynomial। ठीक है, ओके। अब देखो तीसरा और लास्ट पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और x5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो कितना बड़ा डिवाइड हो, कोई टेंशन अपन को अब नहीं है। एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है x5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। ठीक है, चलो इसको देखो, इसको देखो, कमी क्या है, एक्स क्यूब है, x5 है, कितने की कमी है इसके अंदर, एक्स स्क्वायर की कमी है, मतलब बस इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो x5 आएगा। देखो ये मल्टीप्लाई करने का तरीका अगर आपको किसी को डाउट हो तो ऐसा होता है कि एक्स क्यूब को जब मल्टीप्लाई किया जाता है एक्स स्क्वायर से तो आधार सेम है, बेस जब सेम हो तो आपको पता है छोटी क्लास में पढ़ते हुए जब बेस सेम होती है तो घातें यानी कि पावर जुड़ जाती है, इसलिए वो x5 बन गया। ठीक है ना, तो ये कुछ टेक्निक है। और यही चीज़ अगर ऐसे होती एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, मतलब जब अपोन में हो और फिर भी बेस सेम हो, बेस का मतलब देखो ये तो आधार होता है, ये घात होती है, यानी ये तो बेस होता है, पावर होता है, तो दोनों में बेस सेम था इसलिए जुड़ गया क्योंकि इनटू में था। यहाँ पर बेस सेम है, इसका बेस यानी आधार भी एक्स है, इसका आधार भी एक्स है, लेकिन डिवाइड में है, तो ऐसी कंडीशन में घातें माइनस हो जाती है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 होगा, एक्स की पावर 1 या फिर सिर्फ एक्स। तो ये एक टेक्निक है, सॉल्यूशन छोटी छोटी क्लासेस में अपन करते थे ना, वही चीज़ यहाँ अप्लाई करना। लेकिन अब तो एक कॉमन सेंस है तो आपको ऐसे ही याद हो गया होगा। आप गलती से 3 की पावर एक्स की पावर 6 मत कर देना, क्योंकि बहुत जनों को ये डाउट रहता है, मुझे पता है। ठीक है ना, इस चीज़ का इसलिए मैं करा रहा हूँ, इस चीज़ को आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना है कि जब बेस सेम हो, पावर सेम हो और वो मल्टीप्लाई में हो तब ऐड हो जाएगी, और बेस सेम हो या आधार सेम हो और पावर यानी घातें अगर डिवाइड में हो तो वो माइनस हो जाएगी, बस। चलो अब ये जो कमी थी वो तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से किया तो x5, एक्स स्क्वायर को माइनस 3x से किया तो माइनस 3x क्यूब, बिल्कुल सही इसके नीचे लिखा जाएगा क्योंकि x क्यूब की वैल्यू है, और फिर एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर। चलो फिर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस है ये प्लस है, माइनस है इसे कट गया, तो माइनस का 4x क्यूब है, प्लस का 3x क्यूब है, तो माइनस का 1x क्यूब बच गया, 1 लिखने की जरूरत है नहीं, ये प्लस माइनस में कट गया, पीछे क्या बचा 3x प्लस 1। इसको देखो और इसको देखो, आपको साफ कमी नजर आ रही है, सिर्फ और सिर्फ 1 की कमी है, -1। क्यों? क्योंकि 1 कहाँ काम आता है, 1 सिर्फ साइन चेंज करने का काम आता है, वैल्यू तो उससे चेंज होती नहीं है, लेकिन बस चिन्ह बदल देता है, वो साइन बदल सकता है, और हमें चिन्ह ही बदलना था, साइन ही बदलना था। क्यों? क्योंकि वैल्यू तो हमारे पास पड़ी थी, एक्स क्यूब, यस एक्स क्यूब, 3x 1 1, लेकिन एक्स क्यूब माइनस का था या प्लस का था, इसलिए अपने माइनस का 1 ले लिया। ठीक है, बारी बारी मल्टीप्लाई कर दो, -1 को एक्स क्यूब से किया तो माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 1 से बारी बारी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू तो हो या नहीं, सिर्फ साइन चेंज कर देता है, प्लस प्लस माइनस, प्लस, ये सब खत्म। लेकिन ये नहीं, 1 और 1 2, मतलब ये नहीं कटेगा, क्योंकि -1 तो +1 हो गया और यहाँ पर भी +1 है, तो +1 और +1 +2, इसका मतलब ये रिमाइंडर तो 0 बचा ही नहीं। तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचा तो ध्यान रखना, शेषफल अगर 0 नहीं बचा ना तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर भी नहीं है। ठीक है, तो आपको नीचे लाइन लिखनी पड़ेगी, देयरफॉर द फर्स्ट पॉलिनोमियल, ठीक है, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। ठीक है, ये लाइन आपको लिखनी ही पड़ेगी, बिकॉज कारण क्या है, बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट 0। ठीक है, ये कारण है। हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि जो शेषफल है, ठीक है, शेषफल 0 नहीं है। ये आपका एक रीज़न भी हो जाएगा स्पेसिफिक, और ये पूरा कंप्लीट। इस तरीके से काफ़ी मज़ेदार एक क्वेश्चन था, आपकी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ है और ऐसा क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, बहुत मोस्ट है, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। समझना अच्छे से, स्टेटमेंट वगैरह सब अच्छे से लिखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि दो शून्य ये और ये हैं, मतलब कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज, मतलब आपको और भी जीरोज निकालने हैं, जबकि दो हम आपको लिख के दे रहे हैं। दो तो ये शून्य है, दो तो ये जीरोज हैं, बाकी इसके और कौन कौन से जीरोज हो सकते हैं वो आप निकालो। ऐसा क्वेश्चन, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले इसके लिए बेसिक चीज़ें समझनी ज़रूरी है। मैंने आपको एक बात छोटी सी बताई थी कि किसी भी, चाहे वो पॉलिनोमियल हो, चाहे वो क्यूबिक हो, मतलब वो द्विपद हो, कोई सा भी, सॉरी वो पॉलिनोमियल, चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, चाहे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब चाहे द्विघात समीकरण हो, चाहे वो क्यूबिक घनाकार हो, ये जैसे 4 वाला है, क्यूब है, सारा मिक्स है, कैसा भी बहुपद हो, पॉलिनोमियल हो, वो अगर उसका कोई वैल्यू शून्य है, मतलब ये कि उसके बराबर में 0 है। मतलब जैसे कि ये रूट इसने कहा कि 5/3, पूरी बात ध्यान से सुनना, कि रूट 5/3 इसका शून्य है। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई एक x की वैल्यू, जो अपन अल्फा बीटा मानते थे ना जीरोज में, वैसे इसका मतलब ये है कि 5/3 इस सॉल्यूशन में से कोई एक वैल्यू है, क्योंकि वो उसका जीरोज है। एक बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात है, एक ये है, 2 दे दिए ना इसने, इसका मतलब यहाँ अगर x की वैल्यू तो x के बराबर, y है तो y के बराबर, p है तो p के बराबर, t है तो t, z है तो z, मतलब कि वो कहीं ना कहीं एक ऐसी वैल्यू है जो रूट 5/3 इसका शून्य का x की वैल्यू है, और एक माइनस का 5/3, जो अल्फा और बीटा ऐसा मान लो 2 हैं। ये ऐसा है क्योंकि ये पहले से ही कह रहा है कि इसके शून्य जीरोस हैं। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको मैं अगर अंदर ले आऊँ तो अंदर में जब लाया तो 5/√3 माइनस का हो गया कि नहीं हो गया, बराबर 0 रह गया। इसको अंदर ले आऊँ तो 5/ जो रूट में है वो आ गया प्लस में, है ना, बराबर में 0 रह गया, मतलब बराबर में कुछ नहीं बचा। ऐसा वाक नहीं हुआ, हो गया। बस अब इस चीज़ को समझते रहना। सोल्यूशन मैं चाहता था शॉर्ट में बता देता सीधा है, लेकिन शॉर्ट में नहीं, पूरी बात समझनी है। इसने कहा कि 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5, इसके अपन को 2 शून्य दे रखे हैं, ठीक है। ये तो हमारा पॉलिनोमियल बहुपद है। इसके शून्य क्या है, इट्स जीरोज आर 5/3 एंड माइनस का रूट में दोनों ही 5/3, ठीक है। यानी कि इसके शून्यांक ये दे रखा है। अब ये चीज समझनी है कि अगर इसके ये शून्यांक है तो ऐसा है, समझ गए, क्योंकि शून्यांक का मतलब कहीं ना कहीं इसकी एक वैल्यू ऐसी है जो ऐसी और ऐसी है, समझ गए, अल्फा और बीटा। चलो इसका मतलब इसके नीचे लिख देना, इट मीन्स, यानी कि अर्थात ये x बराबर ये, x बराबर ये हम लिख सकते हैं, मतलब ये ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख दिया, या फिर अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, x - √5/3 और x + √5/3 = 0, ठीक है। तो मतलब ये समझ में आ गई, ये वैल्यू और ये वैल्यू मल्टीप्लाई में, ये और ये मल्टीप्लाई में 0 × 0 0 ही होता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बीच में कॉमा लगा देना समझनी है। अब मेरी बात सुनना, बहुत ईजी है। मैं चाहता था सीधा यहाँ शुरू करा देता, लेकिन उससे मज़ा क्या था, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, बन कहाँ से रही है ये चीज़। यहाँ आपको देख के किसकी याद आ रही है, आपको इसको देख के याद आ रही है a - b और a + b की। वेरी गुड, साइड में लिखना है ऐसे बना के कि हम जानते हैं कि a - b और a + b क्या होता है, a² - b², ये यहाँ लिख देना साइड, ठीक है। अब देखो इसको अपन a - b, a + b को लगाएंगे, a² - b², क्योंकि a + b और a - b ऐसा होता है। खोल लो इसको, x का स्क्वायर तो x² ही होगा, लेकिन स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ आ गया 5/3। अब इसको सोल्व कर लो, ले लो एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 3, 1 का 3 में डिवाइड 3 को x² से मल्टीप्लाई किया तो 3x² -3 का 3 में डिवाइड 1 टाइम, 1 को 5 से किया तो 5 = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे किया तो 3x² - 5 आ गया, इसको इससे किया तो 0, ठीक है। यानी कि 3x² - 5 = 0।
अब मेरी बात समझना, ये जो वैल्यू निकल के आई 3x² माइनस 5, ये जो वैल्यू सोल्यूशन आया ना अपना 3x² माइनस 5, अब हमें इसने कहा कि इसके अगर ऐसा कुछ है तो इसके 2 शून्य के, तो अन्य सभी शून्य ज्ञात करो। ये जो 3x² माइनस 5 आया ना, 3x² माइनस 5, इसका अपन को अब डिवाइड करना है इसके अंदर 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5 से। ये ध्यान रखना, ये जो भी सोल्यूशन आएगा बराबर 0 का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए। तो 3x² माइनस 5, हालांकि अपन ने करा क्या है, ये जो 2 शून्य लिखे थे ना, 2 जीरोस लिखे थे, उनको सोल्व किया है बस, जस्ट और कुछ नहीं किया ये ऐसा करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट इससे डिवाइड अपन कर नहीं सकते, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा डिवाइड होना पॉसिबल भी नहीं है, इसलिए डिवाइड बन जाए इस जैसा बनाया है 3x² माइनस 5। अब 3x² माइनस 5 का उसके अंदर वैल्यू में अपन डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। देखते रहना, कमी देखो यहाँ पर 3x4 है, जब यहाँ पर 3x² है, तो कमी किसकी है, सिर्फ और सिर्फ x² की कमी है, सॉरी ठीक है, x² की कमी है। इसको इससे बारी बारी मल्टीप्लाई किया तो 3x4 हो गया, इसको इससे किया तो माइनस का 5x² हो गया, वो लिखा जाएगा x² के नीचे, ठीक है। साइन चेंज कर दो, ये कट गया, फिर इधर क्या बचा 6x³ पहले लिखा जाएगा, माइनस का 2x² प्लस का 5x² तो प्लस का 3x² हो गया, ये माइनस का 10x हो गया, ये माइनस का 5 हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसको देखो कमी नजर आ रही है, क्या आ रही है, कितनी कमी है, 2 की कमी है, एक तो 2 और x² जबकि यहाँ पर x³ है तो एक x की भी कमी है, ठीक है। बारी बारी मल्टीप्लाई, 2x को 3x² से किया तो 6x³ हो गया, 3 2 6 और x² x³ हो गया। फिर 2x को माइनस 5 से किया, ठीक है, 2x को जो माइनस 5 से किया तो माइनस का 10x वो लिखा जाएगा इसके नीचे, साइन चेंज, ये कट गया, ये कट गया, पीछे क्या बचा 3x² माइनस 5, 3x² माइनस 5, 3x² माइनस 5, सीधा सा 1 ले लो प्लस में, क्योंकि इस बार तो साइन भी चेंज नहीं करना, अगर साइन चेंज करना तो -1 ले लेते, ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया 3x² माइनस 5, साइन चेंज खत्म। रिमाइंडर हमेशा एक चीज़ का और ध्यान रखना, ये जो भी वैल्यू आएगी, ये इसका 0 है, इसका शून्यंक है, इसका मतलब इसका जब इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, गारंटी, वरना आप गलत कर रहे हो, ठीक है। तो मिस्टेक मत छोड़ देना, जो भी यहाँ बचेगा ना उसका इसमें डिवाइड करते टाइम रिमाइंडर स्टैंड्स पर 0 बचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, गुणनखंड है, ठीक है, शून्यंक है। अब ये जो चीज़ आई ना x² प्लस 2x प्लस 1, इसको सोल्व करना है बस, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है। ये हो गया, बराबर 0 लेके सोल्व कर सकते हो या फिर कैसे सोल्व कर सकते हो, तो x² इन दोनों का मल्टीप्लाई, सीधी सी बात है, इसके 2 फैक्टर x प्लस x हो जाएंगे, कॉम, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था, और 1 बराबर 0, 2 के जोड़े बना लो, x कॉमन लिया तो यहाँ बची x प्लस 1, क्योंकि इन दोनों में x आ रहा है बाहर, x इसमें से x निकल गया तो सिर्फ x बचा, x से x निकल गया तो 1 बचा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 ले लेंगे, तो ये भी x प्लस 1 बराबर 0। एक बार इससे यानी x प्लस 1 और एक बार अंदर वाला x प्लस 1, कौन सा ये वाला, बराबर 0। कहने का मतलब x प्लस 1 को भी अपन 0 से कंपेयर करेंगे और एक बार x प्लस 1 इस वाले को भी 0 से कंपेयर करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 और यहाँ पर भी x की वैल्यू -1। तो जो इसने कहा था कि मैं 2 जीरोज आपको निकाल के दे रहा हूँ और 2 आप खुद निकालो, 2 मतलब अन्य अदर और निकालो, तो वो जो अदर होंगे लिख देना आप, देयरफॉर द अदर जीरोज आर -1, -1, दोनों सेम ही होंगे, हिंदी वाले बस ट्रेंड लिख देंगे, अतः अन्य शून्यंक, ठीक है, अन्य शून्यंक -1, -1 होंगे, ठीक है। एक तो ये 2 और साथ में इन दोनों को भी लिख सकते हो, 2 तो ये और 2 ये, क्योंकि उसने पूछा बाकी सभी कितने हो सकते हैं, तो 4 हो गए, एक साथ लिखना चाहो तो ये भी लिख देना, इसके साथ में ये 5/3 और माइनस का 5/3 तो ये है ही, तो टोटल हो गए 4, या हिंदी वाले भी लिख सकते हैं √5/3 और रूट में माइनस का 5/3, ये 2 और, तो टोटल ओवरऑल 4 इसके शून्यंक होंगे। ध्यान रखना ऐसा कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं सिंपल आपको समझा दूंगा सीधा डायरेक्ट, तो ये ध्यान रखना जो भी यहाँ वैल्यू दे रखी होगी ना उसको x के साथ एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना है बस, और कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ध्यान रखना अभी तो दोनों सेम टू सेम थे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा कि माइनस वाले को प्लस में लिख दिया
और प्लस वाले को माइनस में लिख दिया। लेकिन ध्यान रखना अगर ये वैल्यू चेंज हो जाए तो ध्यान रखना कि जो माइनस का होगा ना उसको प्लस में लिखना है, जो भी वैल्यू माइनस में उसको प्लस में लिखनी है, और जो प्लस में होगी उसको माइनस में लिखनी है। समझ में आ गई? जैसे ये प्लस में है ना √513, उसको माइनस में लिखना है एक्स के साथ में, और जो माइनस में उसको एक साथ प्लस में लिखना है। ये ट्रिक है, बता रहा हूँ आपको, अगर आप इतना सब ये ना करो तो, वरना तो मैंने सिस्टम सिखा ही दिया कि ये अगर इसका 0 है तो इसका मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं तो मतलब ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, और पूरा सोल्व करने के बाद आपके सामने। ठीक है, तो जो भी सोल्यूशन आया उसको उससे डिवाइड करना है, जो उसका क्वेश्चन आएगा, जो भागफल आएगा उसके टुकड़े करने हैं, दो रिमाइंडर उसके टुकड़े करने हैं, जो 2 सोल्यूशन आएंगे वो हमारे शून्य या जीरोज होंगे। बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है, बार बार प्रैक्टिस इसकी करनी है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ओके।